महर्षि चरक ने कहा है कि इस संसार में प्राणों को हरण करने वाले कई सारे रोग हैं, लेकिन दो ऐसी व्याधियां हैं जो प्राणों का अंत करने में सर्वश्रेष्ठ मानी गई हैं। पहला है हिक्का और दूसरा है श्वास रोग। तो हिक्का की बात हमने कल की थी, आज हम श्वास रोग की बात करेंगे। श्वास रोग का वर्णन महर्षि चरक ने चिकित्सा स्थान के चैप्टर नंबर 17 में किया है, हिक्का श्वास चिकित्सा अध्याय में। अब श्वास रोग है क्या? तो कहा जाता है जो प्राणवाह स्रोतस होते हैं, जो प्राणों का वहन करते हैं, जो भी चैनल्स, या फिर जो श्वास नली होती है, जब उसमें कफ दोष के द्वारा बाधा उत्पन्न हो जाती है तो सांस लेने में और छोड़ने में जब तकलीफ होती है तो उसे हम श्वास रोग कहते हैं। अगर हम इसकी निरुक्ति की बात करें तो मधुकोश टीका में कहा गया है कि श्वासत्वम वेगवद ऊर्ध्ववातत्वम, जिस व्याधि में जो वात होता है, प्राणवायु जो होती है ऊपर की तरफ जाने लगे, ऊर्ध्व मार्ग की ओर जाने लगे, तो उसको श्वास रोग कहा जाता है। अब महर्षि सुश्रुत ने इसको थोड़ा और अच्छे तरीके से समझाया है। उन्होंने ये बोला है कि वात ऊपर की तरफ तो जा रही है, लेकिन सांस जो है, श्वास और प्रश्वास जो है, सांस लेना और छोड़ना, इसकी क्रिया जो है तीव्र हो जाती है, तेज हो जाती है। आदमी सांस तेजी से लेने लगता है और तेजी से छोड़ने लगता है। अगर हम निदान की बात करें, मतलब क्यों होती है, कारण क्या है, तो जो निदान हिक्का रोग में था वही निदान श्वास रोग में भी है। तो बोला गया है रजसा धूम वाताभ्यम। रज मतलब होता है धूल और धूम का मतलब होता है धुआं। तो जब धूल और धुआं के कण श्वास नली में जाते हैं तो इस कारण से भी श्वास रोग हो सकता है। फिर बोला गया शीत स्थान अम्बु सेवनात्, ठंडे जगह पे बैठने से या ठंडा पानी पीने से भी श्वास रोग हो जाता है। व्यायामात, ज्यादा एक्सरसाइज करने से भी हो जाता है। फिर बोला गया ग्राम में धर्म, अति मैथुन करने से भी हो जाता है। अध्व, ज्यादा रास्ता चलने से, मतलब ट्रेवलिंग ज्यादा करने से। रूक्ष अन्न, तो रूक्ष आहार का सेवन ज्यादा करने से। विषमासनात्, अहितकर भोजन करने से भी ये हो जाता है। अब जो श्वास रोग है वो वातज पित्तज व्याधि है, तो वातज कफज जो आहार विहार होते हैं उसका सेवन करने से भी ये हो जाती है। अब श्वास की संप्राप्ति की बात करें, मतलब पैथोजेनेसिस की, होती कैसे है, तो बोला गया है यदा श्रोतांसी समृद्ध्या मारुतः कफ पूर्व का, जो कफ के साथ कुपित जो वायु हो जाती है, ये प्राणवाह, उदकवाह और अन्नवाह स्रोतों में बाधा उत्पन्न कर देती है। तो फिर उन्होंने क्या बोला, बाधा उत्पन्न करने के बाद क्या करती है, विषबग ब्रजति, और चारों ओर फैल जाती है। समरुद्धा तदा श्वसान करोति चा, तो ये जो कफ के द्वारा अवरुद्ध हुई वायु जो है चारों ओर फैल जाती है और श्वास रोग को जन्म देती है। तो ये थी इसकी संप्राप्ति। अब हम बात करेंगे श्वास के पूर्व रूप की। पूर्व रूप का मतलब होता है व्याधि, मतलब रोग के होने के पहले कुछ लक्षण दिखने लगते हैं, तो उसे पूर्व रूप कहा जाता है। तो इसमें कहा गया, महर्षि चरक ने चिकित्सा स्थान में कहा है कि आनाहा, मतलब पेट फूलने लगता है। पार्श्व शूलम, मतलब पसलियां जो होती है ना कमर के पास, तो इधर पे पीड़ा होती है, दर्द होने लगता है। चा पीड़नम हृदय से चा, और हृदय में पीड़ा होने लगती है। फिर बोला गया प्राणस्य चा विलोमत्वम, जो प्राणवायु है उसकी दिशा जो है विपरीत हो जाती है, मतलब जिस जिस दिशा में उसे जाना चाहिए उसकी विपरीत दिशा में जाती है। श्वासा नाम पूर्व लक्षणम, तो ये श्वास रोग के पूर्व लक्षण है। अब अगर हम लक्षण की बात करें, लक्षण मतलब होता है सिम्टम्स की, तो मतलब व्याधि के होते समय क्या क्या लक्षण दिखेंगे, तो 5 तरीके के श्वास रोग होते हैं, तो अलग अलग में अलग अलग दिखती है। तो जैसे कि पहला होता है महाश्वास, दूसरा होता है आपका ऊर्ध्व श्वास, फिर होता है छिन्न श्वास, फिर होता है क्षुद्र श्वास, और उसके बाद होता है आपका तमक श्वास। तो हम पहले बात करेंगे महाश्वास की। तो महाश्वास पहला टाइप है। तो इसके लक्षण की बात करें तो कहा गया उच्चेहे श्वसति, मतलब इसमें जो रोगी है लंबी सांसें लेता है। फिर बोला गया प्रनष्ट ज्ञान विज्ञान, क्योंकि कफ के द्वारा जो मार्ग है वो रुक गया है, तो वायु कुपित है, तो वायु कुपित भी है और रुक भी गई है, तो उसके कारण ज्ञान और विज्ञान, सोचने समझने और तर्क करने की शक्ति खत्म हो जाती है। तथा विभ्रांत लोचना, लोचन जो है, आंखें जो है विभ्रांत हो जाती हैं। विभ्रांत का मतलब है वो अपने सब्जेक्ट को रिसीव नहीं कर पाती, मतलब रूप को ग्रहण नहीं कर पाती, चीजों को देख नहीं पाती सही से। फिर बोला गया विकृत अक्ष आननो, मतलब जो आपकी आंखें हैं और जो चेहरा है, आनन मतलब मुख होता है, तो उसमें विकृति आ जाती है। फिर बोला गया बद्ध मूत्र वर्चाह, जो मूत्र है और पुरीष जो है उसमें बाधा उत्पन्न हो जाती है, उसका निर्गमन बंद हो जाता है, वो निकल नहीं पाती है सही से। फिर बोला गया विषाण वाका, विषाण वाक मतलब होता है जो वाणी आप जो बोलते हैं टूटी फूटी आवाज निकलने लगती है। फिर बोला गया दीनः प्रस्वसितम च अस्या, मतलब उसके चेहरे पे हमेशा चिंता बनी रहेगी महाश्वास के रोगी को। दूराद विज्ञायते भ्रशम, और दूर से ही आप पहचान लेंगे कि ये महाश्वास का रोगी है। क्यों पहचान लेंगे? क्योंकि लंबी सांसें ले रहा है।
लंबी सांसों के साथ आवाज भी आएगी तो आपको समझ में आ जाएगा कि महाश्वास का रोगी है। फिर बोला गया महाश्वास उपसृष्टा सा क्षिप्रम एव विपद्यते, तो ऐसे महाश्वास से पीड़ित रोगी शीघ्र ही मृत्यु को प्राप्त होते हैं, ऐसा महर्षि चरक ने कहा है। अब दूसरा टाइप जो है वो है ऊर्ध्व श्वास का ऊर्ध्व श्वास दूसरा टाइप है। उसमें भी बोला गया दीर्घम श्वसति, लंबी सांसें लेता है जो रोगी होता है। फिर बोला गया ऊर्ध्व श्वासे प्रकोपिते ही अधा श्वासो निरुद्धते, मतलब जो श्वास जो होती है जो ऊपर की गति को जाती है, ऊपर की तरफ जाती है और कुपित हो जाती है, फिर वो नीचे वापस नहीं आ पाती है। नीचे वापस नहीं आ पाई इसलिए लंबी गहरी सांस लेनी पड़ रही, उसको वापस खींचनी पड़ रही लंबी सांस, ताकि वापस वायु नीचे की तरफ आ जाए। तो इसमें क्या जाता है, वायु ऊपर की तरफ जाती है, कुपित होती है और नीचे की तरफ नहीं आ पाती है। फिर बोला गया ऊर्ध्व दृष्टि ही विपसंयमश्च, मतलब उसकी जो आंखें होती है हमेशा ऊपर की तरफ टंगी रहती हैं, ऊपर की तरफ देखता रहता है। विभ्रांत अक्ष इतस्तता, इधर इधर चीजों को देखता है। अब बात करते हैं तीसरे टाइप की, जिसको हम लोग छिन्न श्वास बोलते हैं। तो अगर इसके लक्षण की बात करें तो पहला बोला गया सर्व प्राणेन पीड़िता, जो सारे प्राण होते हैं, मतलब जो वायु होती है वो शरीर को पीड़ित करती है, जिसके कारण क्या होता है, यस्तु श्वसति विच्छिन्नम, मतलब श्वास जो हम सांस लेते हैं रुक रुक कर लेते हैं, या फिर नावा श्वसति, या फिर सांस ही नहीं लेते हैं। फिर बोला गया दुखार, तो आदमी दुखी रहता है, रोगी जो रहता है इसमें दुखी रहता है। मर्म छेद रुगर्दिता, और मर्म में ऐसी वेदना होती है, ऐसी पीड़ा होती है जैसे काट दिया गया हो। फिर बोला गया विप्लुताक्षः, जो आंख होती है पानी से भर जाती है। परिक्षीणा, शरीर क्षीण हो जाता है, कमजोर हो जाता है। फिर बोला गया श्वसन रक्त एक लोचना, सांस लेते समय, श्वसन मतलब सांस लेते समय रक्त एक लोचना, एक आंख लाल पड़ जाती है, रक्त वर्ण की हो जाती है। चौथा टाइप है वो है क्षुद्र श्वास। तो क्षुद्र श्वास के बारे में बोला गया कि रूक्ष आयास उद्भवा, रूक्ष आहार विहार का आपने सेवन किया या फिर आयास मतलब थोड़ा सा परिश्रम कर लिया, थोड़ा सा काम कर लिया, तो ये वायु जो है छोटे रूप में कुपित हो जाती है। कोष्ठे क्षुद्रो वात उदीरयन, कोष्ठ से ऊपर की तरफ चली जाती है, उसे क्षुद्र श्वास हम कहते हैं। तो थोड़ा काम किया, वायु थोड़ी सी कुपित हुई, थोड़ा आप बैठ गए तो शांत हो गई, तो ये क्षुद्र श्वास है। आखिरी टाइप और सबसे इंपॉर्टेंट है तमक श्वास। तो इसके लिए बोला गया है प्रतिलोमम यदा वायु श्रोतांसी प्रतिपद्यते, जब श्वास वाही स्रोतों में अवरोध उत्पन्न हो जाता है तब कुपित वायु प्राणवाह स्रोतों में प्रतिलोम चलने लगती है। मतलब जो श्वास नली है जब वो बंद हो गई है तो जो आपकी प्राणवायु है या वायु है उसको जाना जिस डायरेक्शन में था उससे विपरीत डायरेक्शन में जाती है। प्रतिलोम यदा वायु, वायु जो है प्रतिलोम मतलब दिशा में जाने लगती है। तो पहला इसका ये लक्षण था। फिर बोला गया ग्रीवाम शिरश्च संग्रह, ग्रीवा मतलब गर्दन और सिर का जो भाग है उसमें जकड़न उत्पन्न हो जाती है, जकड़ने लगता है, संग्रह हो जाता है। फिर बोला गया श्लेषमाणा समुदीर्य चा, और कफ जो है उभरने लगता, बाहर की तरफ आने लगता। और करता क्या है, करोति पीनसंतेना, तो पीनस रोग को उत्पन्न करता है, नाक निकलने लगती, बार बार नाक बहने लगती है। रुद्धो घुरघुरुकम तथा, और जो रुकी हुई वायु जो गले में कफ के कारण रुक जाती है, कफ दोष के कारण, वो गले में घुरघुरुकम मतलब घरघराट, गड़गड़ की आवाज को उत्पन्न करती है। फिर बोला गया है अतीव तीव्र वेगम चा श्वासम प्राण प्रपीणकम, जो कुपित वायु है तीव्र वेग से एक तो श्वास का वेग बढ़ा देती, सांस आदमी तेजी से लेता है छोड़ता है, और प्राणों को पीड़ित करती है। क्या बोला, अतीव तीव्र वेगम चा श्वासम प्राण प्रपीणकम, श्वास का वेग बढ़ा देगी और प्राणों को भी पीड़ित करेगी। फिर बोला गया है ना चापी निद्रा लभते शयाना श्वास पीड़िता, इस तमक श्वास से पीड़ित व्यक्ति जो है अगर शयन करता है, लेटता है, तो उसको नींद नहीं आती है। फिर बोला गया है आसीनो लभते सौख्यम, बैठने से इसे सुख की प्राप्ति होती है, आराम लगता है। फिर बोला गया उष्णम चेव अभिनंदती, मतलब गर्म चीजों से इसको आराम लगता है। फिर लास्ट में एक लक्षण बोला गया कि उच्छिताक्षो, ऊपर की तरफ देखता है, इसमें जो तमक श्वास का रोगी होता है। ललाटेन शुद्धता, ललाट मतलब ये मस्तक पर पसीना आने लगता है। भ्रशम अर्तिमानो, जो रोगी होता है वो दुखी रहता है। अब तमक श्वास के दो टाइप और हैं। पहला है प्रतमक श्वास। प्रथमक श्वास के लिए बोला गया ज्वर मूर्छा परितस्या विद्यात प्रथमकम तुतुम, मतलब जब तमक श्वास में ज्वर और मूर्छा भी साथ में लक्षण, ये कॉम्प्लिकेशन उपद्रव आने लगे तो प्रथमक श्वास से हम बोल देते हैं। और दूसरा होता है संतमक श्वास, तो तमसा वर्धते अत्यर्थम, जो रात में श्वास बढ़ जाती है। शीतेश आशु प्रशाम्यति, और ठंडे आहार विहारों को शीत आहार विहार करने शांत हो जाती है, तो उसे हम संतमक श्वास कहते हैं।
साध्य और असाध्यता की बात करें तो तमक श्वास जो होती है याप्य होती है, जब तक जीवन यापन करने लायक होती है। लेकिन जब नई नवीन होती है, मतलब नई होती है, 1 साल से पहले वाली होती है, तो साध्य होती है, महर्षि चरक कहते हैं। क्षुद्र श्वास जो है वो भी साध्य है, लेकिन महाश्वास, ऊर्ध्व श्वास और छिन्न श्वास जो है असाध्य है। महर्षि सुश्रुत ने बोला है कि श्वास, काश और विलंबिका जो है दुर्निवारणीय रोग हैं।